आपको ईश्वर का दामन पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि माया सिवाय दुख के कुछ भी नहीं देगी, दे ही नहीं सकती। और ईश्वर के पास सिवाय आनंद के कुछ भी नहीं है। माया का सहारा कौन है? मन और इंद्रियां, ये माया के सहायक हैं। और ईश्वर का चैतन्य, परम आनंद। सबको लौटकर इस धारा पर आना ही आना है, सबको अपना दिया जलाना है। बुद्ध ने कहा नहीं था, अप दीपो भव, अपना दिया जलाओ। अब समाज में एक बात, बड़ी सारी बातें फैला दी गई, उसमें से एक बात यह फैला दी गई कि अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चलोगे तो यह संसार छूट जाएगा, कि अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चलोगे तो यह संसार छूट जाएगा। कितनी बड़ी भ्रांति संसार में फैला दी गई। और नहीं चलोगे तो हमेशा तक रहेगा संसार, तब भी छूटेगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। इस संसार में कुछ भी मरता नहीं। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। इस संसार में गतिशीलता, इस ब्रह्मांड में गतिशीलता। बुद्ध की एक बड़ी फेमस लाइन है, द यूनिवर्स इज ट्रांसिएंट। नित बदल रहा है, नित, निरंतर। यहां सब कुछ बदलती है, कुछ मरता नहीं। आप अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चलोगे तो क्या संसार नहीं छूटेगा? छूटेगा। अध्यात्म का सिंपल सा एक मतलब है, आज नहीं तो कल आपको बस एक मतलब है कि ये जो बुद्धि का अंधेरा छाया हुआ है, ये जो बुद्धि का अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे में विवेक की लौ जला लेनी है। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। बस ध्यान के द्वारा। फिर आप क्या समझते हो, चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं खत्म होगी, बिल्कुल नहीं खत्म होगी। चुनौतियां बिल्कुल नहीं खत्म होगी। आप क्या समझते हो, संघर्ष खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं खत्म होगा। लेकिन इन चुनौतियों और इन संघर्षों में मजा आने लगेगा, और यही मजा आपके उत्थान का कारक बनेगा। तो ध्यान करोगे मित्र, जितने लोग स्टूडेंट हो, मैं विशेषकर उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान करोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान करोगे तो क्या मिलेगा? दृष्टि मिलेगी, देखने का नजरिया मिलेगा। दृष्टि मिलेगी तो क्या बढ़ेगा? समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ेगी तो क्या होगा? सफलता मिलेगी। आपने ध्यान शुरू किया, आपको दृष्टि मिल गई, अब आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और किसी स्त्री ने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया आपके सामने। अब यह तो बहुत बड़ी घटना घट गई। अब मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी घटना है, तैयारी से भी बड़ी घटना है। स्त्री और भगवान कहां किसी को मिलते हैं जल्दी। अब आप तैयारी कर रहे हो और आपको प्रेम का प्रस्ताव रख दिया स्त्री ने, और आप ध्यानी हैं, आप इनसे कहेंगे कि प्रभु, जैसे अर्जुन ने कहा उर्वशी को कि भगवान आपका आशीर्वाद बना रहे हैं, ऋणी है आपके प्रस्ताव के लिए। ड्रामेबाजी नहीं करना, अरे वह स्त्री नहीं देखता और ये और वो फलाना और पाप हो गया, पाप हो गया, ये सब ड्रामेबाजी की बातें मत करना। बहुत ड्रामेबाजियों को मैंने देखा है। क्या ना भगवान, आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहे। ये दास जीवन में कुछ करने के प्रयास में है, अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं कुछ कर लूं, और जब मैं कर लूंगा तब आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। बस आशीर्वाद बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। यह दृष्टि है, यह समझ है। अब तुमने प्रस्ताव मान लिया, अगर तुम ध्यान नहीं करते हो, तुमने प्रेम का प्रस्ताव मान लिया, मरता क्या ना करता तो तुम कर ही लोगे। अब तुमने प्रेम का प्रस्ताव मान लिया, और फिर तुम शाम को फंडामेंटल राइट पढ़े 6 घंटा, और फिर तुम अपनी इस देवी के पास पहुंच गए। अब देवी अगर समझदार है तो देवी तुमसे कहेगी दिन भर क्या पढ़े, तुमने कहा फंडामेंटल राइट, तो देवी ने 50 क्वेश्चन वहां से पूछ लिया, तो तुम्हारा रिवाइज हो गया। लेकिन मान लो देवी अति समझदार है और लगी बुआ और चाचा और मामा की कहानियां सुनाने, तो ये जो पढ़े हो ना, ये वॉश आउट हो जाएगा, खत्म। और फिर 3-4 हजार साल तक तैयारी करोगे,
कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान करो, दृष्टि पैदा होगी, दृष्टि से समझ पैदा होगी, समझ से सफलता मिलेगी, और सफलता के साथ साथ अंतिम जो चीज मिलेगी वह है समाधि मिलेगी। सर आईएएस बन जाएंगे? तो बन ही जाओगे, तैयारी करने आए हो तो। नहीं सर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना है सर अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनूंगा ना तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी, तो दूसरी लड़की से कर लेना, लड़कियां खत्म हो जाएंगी धरती पे। जब वो तुम्हारा वेट नहीं कर रही, तुम क्या कर रहे हो? नहीं सर मैं उसको बहुत प्यार करता हूं सर, उसको भी कर लेना, दूसरी वाली को, कि बस एक ही के लिए, उसके बाद प्यार नहीं है तुम्हारे शरीर में। पेड़ एक आदमी को ऑक्सीजन थोड़ा देता है, जो उसके नीचे बैठा उसी को ऑक्सीजन दे रहा है। गुलाब एक आदमी खुशबू थोड़ा देता है। वृक्ष का मऊ न फल वके नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु दरा शरीर। दो तुम्हारे जीवन में है, उसको सुखी रखो, आनंदित रखो, उसको प्रेम दो, जबरदस्ती है। अब गुलाब का फूल ये सोचे कि ब्राह्मण मेरे बगल बैठेगा तभी मैं खुशबू दूंगा, तो उस पर तो SC/ST एक्ट लग जाएगा तुरंत। अगर गुलाब का फूल ये सोच ले कि मेरे अगल बगल ब्राह्मण आएगा तभी मैं खुशबू दूंगा, उस पर SC/ST एक्ट लग जाएगा। या गुलाब ये सोचे कि अगर मेरे बगल हिंदू आएगा तभी मैं खुशबू दूंगा, मुसलमान उसको काफिर घोषित कर देंगे।